चैप्टर 1 सूरदास के पद क्लास 10 हिंदी क्षितिज। कवि परिचय। कवि सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के असीही में माना जाता है। इनके गुरु महाकवि वल्लभाचार्य थे तथा अष्टछाप कवियों में ये सबसे अधिक प्रसिद्ध रहे। वात्सल्य व श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा रूप है। सन 1583 में पारसौली में इनका निधन हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली हैं। पहले पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि वे बहुत भाग्यशाली हैं जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं बंधे। वे कहती हैं कि आप ज्ञानी हैं, परंतु हम ब्रज की भोली गोपियां कृष्ण के प्रेम में ऐसी कृष्णमय हो गई हैं जैसे गुड़ की मिठास से आकर्षित होकर चींटी गुड़ में चिपक जाती है। दूसरे पद में गोपियां कहती हैं कि उनके मन की इच्छाएं मन में ही दबकर रह गई हैं। उन्हें कृष्ण के लौटने की आशा थी और यही आशा उनका जीवन थी, परंतु अब उद्धव के योग संदेश ने इन सब पर पानी फेर दिया है। वे विरह की अग्नि में जल रही हैं और उनके सब्र का बांध टूटा जा रहा है। तीसरे पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण ही उनके लिए एकमात्र सहारा हैं। जैसे हारिल पक्षी अपनी लकड़ी के टुकड़े को कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकती। दिन रात सोते जागते हम उनका ही ध्यान करती हैं। वे उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान मानती हैं। चौथे पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि मथुरा जाकर कृष्ण ने राजनीति भी सीख ली है। वे पहले से ही चतुर हैं और अब अधिक चतुर बन गए हैं, तभी तो तुम्हें यहाँ हमारे पास योग का ज्ञान देने के लिए भेजा है। वे दूसरों से तो अनीति या अन्याय छोड़ने की बात करते हैं, किंतु हमारे साथ अन्याय करते हैं। एक राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा का हित सोचे, परंतु श्री कृष्ण गोपियों को सताकर राजधर्म नहीं निभा रहे हैं।